हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप जोसा पे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। सेकंड, थर्ड, मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ब्रांच सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप ब्रांच सिलेक्शन के लिए किसी ना किसी की गाइडेंस जरूर लेंगे, तो उनसे करेक्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, एक कैंडिडेट का लॉगिन लेके मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर लगता है, फिर एक पासवर्ड लगेगा जो आपको सेट करना होता है, फिर कैप्चा लगेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर ओटीपी मांगता है फ़ोन नंबर से, तो ओटीपी आप कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर आई अग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। आई अग्री क्लिक करते ही आपकी जो सारी डिटेल्स है बेसिकली वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की डिटेल्स हैं जिसकी जेई मेन में 6870 रैंक थी, जेई एडवांस में 1445 रैंक थी। तो इस जैसे ये बच्चा है ना 1445 के बेसिस पर अपनी काउंसलिंग करेगा, तो जेई मेन और जेई एडवांस दोस्तों की जो सारी जो रैंकिंग होती है उसके हिसाब से ये सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, फिर आपको ये जो सारी डिटेल्स है इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, एडिट क्रीडेंशियल्स में क्लिक करके आप अपना जो ये यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर दीजिए। अभी मैं तो रजिस्टर नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, मतलब इसके क्योंकि कैंडिडेट को करना है ये बस कंफर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, ये क्रेडेंशियल चेंज नहीं हो सकते हैं, तो एक बार ये चीज़ कर दीजिएगा आप, और उसके बाद आपकी जो नॉर्मल प्रोसेस वो चालू हो जाएगी। बट जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आप लोग कैसे कैसे बेसिकली आपको काउंसलिंग करनी होती है और टाइमलाइन क्या होती है। तो मैं आप लोगों को जो सारी चीज़ है वो बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये बिजनेस रूल्स डॉक्यूमेंट है जिसमें स्लाइड्स फ्लोट इसका जो सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्लाइड और फ्लोट क्या होता है, एक तो ये चीज़ समझेंगे हम, और जो टाइमलाइन है वो हम लोग समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, जो टाइमलाइन है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जो जोसा का शेड्यूल है वो एक बार शेड्यूल ये आ गया है, ये शेड्यूल है। तो शेड्यूल आप देख लीजिए एक बार। जैसे आज 10 बजे चालू हो गई है काउंसलिंग, आपका जो काम है वो केवल 28 जून तक है। ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी आपकी चॉइसेस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ मार्क एलोकेशन आपको 25 जून को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को वेट करना होता है सीट एलोकेशन का। पहला सीट एलोकेशन आपको 30 जून को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग चॉइस भरते हैं, मतलब इसके आप मान लीजिए उसके बाद आप फ्रीज़ कर लेते हैं, तो फ्रीज़ में क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो अगर आपको मिल गई तो आपका ऑप्शन आपके लिए काउंसलिंग क्लोज हो जाती है। फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, फ़ी पेमेंट करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। फ्लोट के अंदर क्या होता है कि जो आपको चॉइस मिली आपको ओके है, बट आप चाहते हो कि आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में ऊपर की सीट्स भी मिल सके, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती हैं वो। स्लाइड के अंदर क्या होता है, जैसे आपको आईआईटी बॉम्बे केमिकल मिल गया है, अब आप चाहते हो कि आपको आईआईटी बॉम्बे तो चाहिए ही और उसमें मैकेनिकल मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप स्लाइड कर दीजिए। उससे आपका क्या कॉलेज फिक्स हो जाता है, और कॉलेज के ऊपर की जो ब्रांचेज हैं फिर वो आप लोगों को मिल सकती है। राइट, तो इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। ये तो प्रोसीजरल बात हुई, बट जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये तो आप कर ही लोगे कहीं ना कहीं से पढ़ के, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके। इसमें अगर आपने आईआईटी निकाली है, जेई मेन क्लियर किया है, एनआईटी के लिए एलिजिबल हो, तो इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग कैसे ये देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। तो ये एक बहुत अमेजिंग टूल बनाया आईआईटी रुड़की ने, जिसके अंदर आप लोग 2022 के बेसिस पर आईआईटी या एनआईटी सेलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। और बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको एक फ़िल्टर लगा के बताता हूँ। आईआईटी पे मैंने क्लिक किया और इसी बच्चे की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, 1445 रैंक है इसकी, तो इसको जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है ये, और जेंडर न्यूट्रल हम लोगों को डालना पड़ेगा इसके अंदर। एडवांस रैंक इसकी 1445 है, और डेल्टा में डाल देता हूँ -100। इसका मतलब ये है कि जो 1345 तक रैंक्स बंद होंगी ना वो इसको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब ये बेसिकली -100 मैंने इसका डेल्टा डाला है। अब ये थोड़ा सा सॉर्ट होगा, पहले अच्छे से देखिए, अभी टूल चल रहा है। ठीक है, तो अब इस बच्चे की जो, और ये ओपनिंग रैंक्स के बेसिस पर सॉर्टेड है। आप देखिए ओपनिंग रैंक्स के बेसिस पर सॉर्टेड है, तो जो रैंक 106 पे ओपन हो गई तो वो अच्छी मानी जाती है जनरली। बट फिजिक्स लिए इस बच्चे ने, तो आईआईटी मद्रास में अगर फिजिक्स लिए तो ये पर्सनल चॉइस है कि मुझे तो रिसर्च करनी है, इस वजह से उस बच्चे ने लिए। तो अब जैसे ये बच्चा है ना, इस बच्चे के लिए आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीएस मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे का। ठीक है,
फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इस बच्चे का जैसे ये कह रहा है मेरे को तो कंप्यूटर साइंस बताओ यार, कि कंप्यूटर साइंस मेरे को चूज़ करनी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेगा। ठीक है, फिर इसको कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन दिख जाएंगे कि भाई कंप्यूटर साइंस इसको कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इसमें टूल थोड़ा सा देखो, थोड़ा रैंडम चल सकता है दोस्तों, है ना, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि टूल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो जैसे मैं वापस से कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करता हूँ इस बच्चे के लिए, और पहले क्या होता है ना, पहले आपको ऊपर का, ये ऊपर के जो फिल्टर्स है ना ये सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर साइंस आ गई देखिए, अब तो ये आईआईटी भुवनेश्वर में कंप्यूटर साइंस ले सकता है। उसके अलावा इसको और कहाँ मिल सकती है, आईआईटी गांधीनगर में चांसेस हैं, क्योंकि मैंने डेल्टा -100 डाला है, तो 1345 तक जहाँ पे रैंक क्लोज हो रही है ना वो इसको मिल रहा है, वो मतलब वो ब्रांचेस इसको दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस के बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत फेमस ब्रांच चल रही है अभी। ठीक है, कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेनी है सर मेरे को, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इसको कहाँ पे मिल सकती है, ये चीज़ एक बार अपन चेक करते हैं इसके लिए। MAT, ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है, तो अब एक बार ये फिल्टर होके अब ये देखिए इसको मिल रही है, आईआईटी पटना में मिल सकती है ना, इसको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी BHU में भी मिल सकती है, बट डुअल डिग्री मिलेगी। आईआईटी BHU भी बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब अच्छा कॉलेज है, और MNC बहुत अच्छी फेमस ब्रांच हो गई है अभी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप NIT के अंदर भी, जैसे NIT अगर मान लीजिए करना चाहते हैं तो होम स्टेट, ओपन स्टेट सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे बोथ लिख दीजिए अभी, ताकि आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाए। जेंडर न्यूट्रल रखिए, जनरल रखिए। अब यहाँ पे जैसे रैंक मान लीजिए इसी बच्चे की ले लें, 6870 रैंक थी। ठीक है, 6870 रैंक थी, तो 6870 पर आप क्लिक कर दीजिए। डेल्टा वापस से यही है। अब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हम लोग कर देंगे, अब इसका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए, अपने आप, मतलब आपको कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए अपने आप इसकी सारी ब्रांचेस का ऑप्शन आ गया, और ये भी सॉर्ट होगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे सॉर्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डेटा NIT का बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, तो ये डेटा अभी थोड़ी देर में सॉर्ट होके आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो बिल्कुल सब चीज़ें रीसेट कर सकते हो, रीसेट करते क्या होता है ना, फिर बहुत बढ़िया काम हो जाता है। NIT पे क्लिक कीजिए, बोथ पे आइए, अपनी मेंस की रैंक डाल दीजिए 6870। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 6870 मैंने इसकी रैंक डाल दी है। जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए इसको। ठीक है, प्राइमरी फिल्टर्स पे क्लिक करके इसको जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए, ताकि आप लोगों को केवल आपकी ब्रांच मिले। लड़कियां इसमें फीमेल ओनली कर सकती है, क्योंकि फीमेल ओनली की कट ऑफ जनरली कम जाती है। देखिए फिर से वापस से बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, NIT पटना में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, होम स्टेट्स। ठीक है, फिर ओपन स्टेट के अंदर NIT जालंधर में मिल रहा है। तो ये सारी इस तरह से बेसिकली काउंसलिंग प्रोसीजर हो सकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको 25 चॉइसेस बनानी है NIT की, 25 चॉइसेस बनानी है IIT की, अगर आप दोनों में काउंसलिंग भरना चाहते हैं तो। और फिर जो आपको मिल रही है फिर उसके बारे में रिसर्च कीजिए। एक डिलेमा जैसे क्या होता है कि सर मुझे IIT गुवाहाटी के अंदर MNC मिल रही है, और मेरे को IIT बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रही है। तो अब सर कॉलेज तो IIT बॉम्बे बहुत ज़्यादा बेटर है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, सिटी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बट MNC ब्रांच जिसका पैकेज बहुत लाखों करोड़ों में जाता है, वो मेरे को IIT गुवाहाटी में मिल रही है। तो यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती है। फिर आप अपने मेंटर से क्वेश्चन पूछें, क्योंकि देखिए जो भी आपका मेंटर है ना, उसके पास समय हमेशा कम होगा, राइट, जवाब देने के लिए। तो आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने और आपकी जो खुद की रिसर्च है ना वो आपको करनी है, क्योंकि यार ये देखिए लाइफ चेंजिंग डिसीजंस है, ये सारे जो डिसीजंस है लाइफ चेंजिंग डिसीजंस है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पर टाइम देना चाहिए। तो ये जो लिंक्स है सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।